नमस्कार, हिंदी आचार्य में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कुषाण राजवंश के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये जो कुषाण राजवंश है, इसका अभी हम मैप भी देखते हैं आगे। तो ये जो कुषाण राजवंश है, यह जो अर्ली इसकी जो शुरुआती बाउंड्रीज हैं वो पहली सेंचुरी यानी कि आज से 2000 साल पहले से लेकर इसका जो टाइम है तीसरी शताब्दी तक यानी कि आज से 1700 साल पहले तक का जो समय है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो वाराणसी तक फैल गई थी। अफगानिस्तान से लेकर वाराणसी तक इसकी जो बाउंड्रीज है वो फैल गई थी। बहुत ही नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़े एरिया में ये फैल गया था। इसकी जो समय सीमा है वो है 30 करंट एरा से 375 करंट एरा यानी कि आज से लगभग 1970 साल पहले से लेकर 1725 साल पहले तक। आप देखिए, लगभग 2000 साल पहले 1800 साल पहले तक का जो समय है यह कुषाणों का समय है। खास तौर पर अफगानिस्तान से लेकर इधर वाराणसी तक उत्तर भारत में कुषाणों का समय है। अब ये जो कुषाण है ये वास्तव में ये यूएसजीडी कन्फेडरेशन का हिस्सा थे और इनमें से ये नोमैडिक लोग थे। ये एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहते थे और इनका जो ओरिजिन है वो है टोकैरियन ओरिजिन, जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट से लेकर पुराने समय में बैक्ट्रिया में आकर ये लोग आ गए थे, बस गए थे वहां से। और फिर ये बैक्ट्रिया से आकर ये जो पूरा जो एरिया है ये अफगानिस्तान वाला, नॉर्थ इंडिया वाला, यहाँ पर आकर ये राजवंश चलता है। तो उनकी एक शाखा है ये। तो ये जो कुषाण है, इनकी जो भाषा है यह भी माना जाता है कि ये बैक्ट्रियन भाषा ही बोलते थे और इनकी वजह से ही जो महायान बुद्धिज्म है यह बहुत दूर तक फैला है कुषाणों की वजह से। क्योंकि बाद के जो राजा हैं, हम देखेंगे कनिष्क जैसे राजा जो है वो फिर बुद्धिस्ट बन जाते हैं और फिर वो महायान बुद्धिज्म जो उस समय पर चल रहा था उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इनका राज्य था, इनका कंट्रोल था इस क्षेत्र में। और ये जो कुषाण डिनेस्टी है, कुषाण राजवंश है, इनका संबंध जो था वो रोम साम्राज्य के साथ में और चीन के जो साम्राज्य थे उनके साथ में, ईरान के साम्राज्य के साथ में, तो जो ससेसियन पर्शिया है, मतलब इनके हैन डिनेस्टी चाइना की, तो मतलब इनके आसपास के जो भी साम्राज्य थे उनके साथ में इनके अच्छे संबंध थे। और इनका जो मेन फोकस है, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य के साथ में, क्योंकि सिल्क रूट जो है, जो जहां से सिल्क और दूसरी चीजों का व्यापार होता था, वो जो रूट है, वो जो रास्ता है, उसके ऊपर कुषाणों का लगभग बहुत समय तक उसके ऊपर राज रहता है, कंट्रोल रहता है। जो उसकी शाखा भारत की तरफ से निकलती है, जो सिंधु नदी की तरफ से निकलती है, उसके ऊपर इनका कंट्रोल था कुषाणों का। इसीलिए ये यहाँ पर बहुत फले फूले भी हैं और इनका रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापारिक संबंध भी होता है। अब देखेंगे, मैप देखेंगे तो देखिए कुषाण साम्राज्य, यह मैप है कनिष्का के समय पर, जो कि बहुत ही महान राजा हुए हैं। यह मैप में देखेंगे कनिष्का का जो साम्राज्य फैल गया था, जो कि कुषाण राजवंश से थे, उनका देखिए नॉर्थ इंडिया तक, वो अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, ये गोल चक्कर के अंदर आप देख सकते हैं, यहां तक उनका साम्राज्य फैल गया था। मतलब लगभग जो गंगा के जो प्लेन्स हैं यहां तक उनका साम्राज्य फैल गया था। अब आगे देखेंगे कि जो कुषाण पहले तो ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बैक्ट्रियन भाषा इस्तेमाल करने लगे, जो कि उनकी अपनी भाषा थी। और एक जो गांधार से लेके चाइना के बीच में जो एरिया था वो कुषाणों के कंट्रोल में लगभग 100 साल तक को तो रहता है और इसी वजह से फिर वो महायान बुद्धिज्म का भी वो वहां पर प्रमोशन कर पाते हैं। अब देखिए एक बार फिर से इसका मैप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर के नीचे का जो क्षेत्र है, वो अफगानिस्तान से जो क्षेत्र आ रहा है कश्मीर के नीचे का, जो कि गंगा के मैदानों तक का जो क्षेत्र है, पूरा पंजाब इस क्षेत्र में आता है, नीचे सिंध का एरिया इसमें नहीं आता, लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया जो है यह कुषाण साम्राज्य के अंदर तक, कुषाण साम्राज्य के कंट्रोल में रहता है। और क्योंकि ये लोग फिर बुद्धिज्म से प्रभावित हो गए और फिर क्योंकि आगे इनका चाइना के साथ में कनेक्शन था, तो ये महायान बुद्धिज्म जो चल रहा था उसको आगे इन्होंने बढ़ावा दिया है। अब बात करते हैं कि कौन सी संस्कृति मिश्रित मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा देते थे। उनके जो सिक्के होते थे उसमें हिंदू देवी देवता भी होते थे, यूनानी और रोमन और ईरानी देवता भी होते थे, और उनकी जो भाषा थी वो बैक्टेरियन भाषा भी इस्तेमाल करते थे। कई बार जैसे हम आगे पढ़ेंगे कुछ जो जैसे कनिष्क आदि, वो टाइटल भी इस तरह से लेते थे, उपनाम अपने इस तरह से स्वीकारते थे कि शहंशाह, राजाओं का राजा, इस तरह के वो
मतलब अपने आपको टाइटल भी देते थे, और मतलब कि वो मिलीजुली संस्कृति की बात होती है। अब हम बात करते हैं रबातिक इंस्क्रिप्शन की, रबातक शिलालेख की बात करते हैं। यह एक ऐसा शिलालेख है जो कि बैक्टेरियन भाषा में लिखा गया है, और इसमें जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी लिपि का इस्तेमाल किया गया। भाषा है बैक्टेरियन और जो लिपि है वो है यूनानी। और इसमें क्या है कि ये 1993 में रबातक में यानी कि अफगानिस्तान में मिला था, और इस इंस्क्रिप्शन में, इस शिलालेख में कुषाणों की जो जीनियोलॉजी, ये जो राजवंशावली है उसके बारे में बताया गया है। और एक तरह से कनिष्का इस शिलालेख में जो कनिष्का है वो बताते हैं अपने आप को कि कनिष्का ने आर्यन भाषा यानी कि यूनानियों की भाषा को हटाकर आर्यों की भाषा का प्रचार किया। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है ऐसा कनिष्का के बारे में। अब आगे देखेंगे, जो कनिष्का है उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में अपने पूरी लिस्ट दे रखी है, पूरी वंशावली दे रखी है कि किस तरह से कैडफाइसिस से लेकर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फिर वीमा टाक्टू उनके ग्रैंडफादर थे, वीमा कैडफाइसिस उनके फादर थे, और फिर वो कनिष्का अपने बारे में बताते हैं। तो ये एक तरह के रबातिक इंस्क्रिप्शन के से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन से राजाओं के बारे में बात की जा रही है, तो यह कुषाण राजाओं के बारे में बात की जा रही है। ये बैक्टेरियन भाषा में है, यूनानी इस लिपि का इसमें इस्तेमाल हुआ है। किसने लिखवाया है इसे? कनिष्का ने, जो कि ये कुषाण राजा थे, उन्होंने लिखवाया है। अब बच्चों बात करते हैं हम कुषाण राजवंश के सबसे महान राजा कनिष्क के बारे में। तो ये सिक्का आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देखिए, यह एक सोने का सिक्का है जिसे कि जारी किया है कनिष्क ने, और इसके ऊपर जो इस्तेमाल की गई भाषा है वो है यूनानी और बैक्टेरियन भाषा में। इसके बारे में लिखा गया है कि ये जो कनिष्क हैं यह शहंशाह हैं। कुछ कनिष्की कुषाणों यानी कि कुषाण राजवंश से संबंधित कनिष्क जो राजा हैं वह किंग ऑफ किंग्स हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। और यह सिक्का अभी ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में है। और यह जो कनिष्का द ग्रेट हैं, एम्परर जो कि कुषाण डिनेस्टी के हैं, यह 127 से लेके 150 ईस्वी में इनका जो बहुत ही मतलब ये जो राज्य का जो समय है, ये बहुत ही, इसमें बहुत सारी इन्होंने आध्यात्मिक और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की हैं। आध्यात्मिक इस तरीके से कि इन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार भी किया है, और इन्होंने अपने जो कुषाण राजवंश का जो क्षेत्र था इसको भी बहुत दूर तक फैला दिया था। ऐसा माना जाता है वाराणसी तक यानी कि गंगा के मैदानों तक इनका जो क्षेत्र कुषाण राजवंश का इन्होंने फैला दिया था। तो बहुत ही महान राजा हुए हैं इस वंश के। अब ये जो कनिष्क है वो बैक्ट्रिया जो है क्षेत्र यहाँ से लेके इन पाटलिपुत्र तक, गंगा के जो मैदान है यहाँ तक, और इनकी जो कैपिटल थी वो गांधार में पुरुषपुर थी, और दूसरी कैपिटल थी कपीशा। यानी कि दो कैपिटल्स थी, दो राजधानियां थी इनकी, एक पुरुषपुर गांधार में जिसको आज पेशावर कहते हैं, और दूसरी इनकी मुख्य जो कैपिटल थी वो थी कपीश। उन्होंने जितना क्षेत्र जीतते गए वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, उसके साथ ही उन्होंने बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया। तो जो सिल्क रूट था, जो जहां से सिल्क का व्यापार होता था, चाइना से लेकर जो सिल्क लाई जाती थी, जो आगे यूरोप में व्यापार आगे शिपों के थ्रू भेजी जाती थी, या जो पैदल भी रास्ता था जो जाने का, वहां पर उन्होंने क्योंकि खुद महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, तो ये बुद्धिज्म को प्रमोशन करने की वजह से यह बुद्धिज्म फिर आगे जाकर वो चाइना तक पहुंच जाता है। और आज भी हम जानते हैं कि चाइना में बुद्धिज्म है, ये सब इन देशों में बुद्धिज्म है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं कनिष्का को जाता है। तो और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कनिष्का से संबंधित, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि जो चौथी बुद्ध संगोष्ठी थी, बुद्धिस्ट काउंसिल थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी, यह किसने आयोजित की थी? यह कनिष्का ने आयोजित की थी। और यहाँ पे इस मतलब जो मुख्य विद्वान थे यहाँ पे वे थे अश्वघोष और वासुमित्र, दो इसमें मुख्य विद्वान भी थे। लेकिन किसका नाम आएगा कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की थी? तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिस्ट जो संगोष्ठी है, बौद्ध संगोष्ठी, यह कनिष्का के अंडर हुई थी। इसके साथ ही कनिष्क ने गांधार का जो स्कूल है आर्ट का, यानी कि जो कला है, जो यूनानी और बुद्धिस्ट कला है, इसको भी आगे उन्होंने बढ़ावा दिया है। यानी कि इस तरह की जो पुराने समय की जो यूनानी से प्रभावित और गांधार से प्रभावित जो कला है, मूर्तियां हैं, उसको बढ़ावा दिया। इसी के साथ में जो मथुरा में जो कला का क्षेत्र है उसको भी कनिष्का ने ही बढ़ावा दिया है। और उन्होंने देखिए शहंशाही की यानी कि राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी। और उनका जो
उन्होंने पेशावर में एक स्तूपा भी बनवाया था उन्होंने। हालांकि ये स्तूपा अब मिलता नहीं है, लेकिन अगर पेशावर स्तूपा के बारे में बात की जाए तो वो कनिष्का ने ही बनवाया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको कनिष्का के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।